आगे याद रखनी है कि ये ना सॉलिड पर काम करता है और ना ही लिक्विड पर काम करता है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, गैस के लिए। तो चार्ल्स लॉ क्या कहते हैं, सीखते हैं। देखो इसकी सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करें तो ये कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी गैस का तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। यानी कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी गैस का तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, प्रेशर, यानी कि प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट प्रेशर है। लेट्स कंसीडर ये हमारे पास कंटेनर ए है, इसका जो है वो टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पर ये कंटेनर है और इसके अंदर हमने गैस लिए, यहाँ तक पिस्टन है, ये गैस लिए, तो ये इसका हो गया वॉल्यूम जिसे हमने कहा V1। और अगर हम इसके अंदर कोई ना कोई इसका टेम्परेचर होगा तो उसको हमने कह दिया T1। अब इस कंडीशन में देखो हमने क्या किया, इसको थोड़ा हीट किया। जब हम कंटेनर को हीट करेंगे तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, T1 से कितना हो गया, T2 हो गया। तो टेम्परेचर बढ़ने से ये पिस्टन थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करेगा, गैस फैलने लगेगी, तो इसका वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम भी बढ़ गया। तो मतलब टेम्परेचर जो है वो, वॉल्यूम जो है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। अब यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, यानी कि हमने इस पिस्टन के ऊपर ना वजन बढ़ाना है ना कम करना है, वेट जितना है उतना ही रहने दें ताकि प्रेशर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। अगर ये हिलेगा नहीं तो वॉल्यूम बढ़ नहीं सकता। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है। तो यहाँ पर देखो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब कंडीशन 1 की ले तो हम कहेंगे V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1। अब यहाँ पर सबको पता है प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट रखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा V1 इज इक्वल टू K T1। अब यहाँ पर ये क्या है, K कांस्टेंट है, ठीक है। ये हो गई हमारे लिए कंडीशन 1। अब हम बात करें, अच्छा एक और चीज, यहाँ पर देखो T जो है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई K के साथ, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड, तो ये हो जाएगा V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू K। यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं कंटेनर सेकंड की, तो यहाँ पर V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट रखेंगे फिर से, तो ये हो जाएगा V2 इज इक्वल टू K T2। अब ये K से T मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड, तो V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू K। अब देखो ये भी K कांस्टेंट है और यहाँ पर भी K कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट सेम है तो वेरिएबल बराबर, तो हो जाएगा V1, यहाँ पर हो जाएगा V1